हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना ना भूलें। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी ना मैं नहा करके आई हूँ और पसीने पसीने हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज मेरा मन था कि मैं सर धोऊँ क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली सी भी हो रही थी सर में। तो फिर क्या हुआ कि आज है मावस। मावस को बोलते हैं कि सुहागिन लेडीज़ें जो होती हैं वो सर नहीं धोती हैं, तो फिर इस वजह से मैंने सर नहीं धोया। कुंवारी लड़कियां धो लेती हैं और सुहागिन लेडीज़ नहीं धोती हैं सर मावस के दिन। पूर्णमासी वाले दिन धो सकते हो, तो फिर मैंने नहीं धोया। और फिर क्या है कि कल है मंगलवार, तो मंगलवार को भी सर नहीं धुलेगा। अब देखते हैं, फिर तो परसों ही धुलेगा बुधवार को, है ना। कुछ चीज़ें माननी चाहिए, जो रीति रिवाज होते हैं वो हमको मानने चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर मैंने नहीं धोया। अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए और अनुष्का चली गई है स्कूल। उसका आज लास्ट पेपर है, तो आज उसकी शायद छुट्टी हो जाए। अब पता चले छुट्टी होंगी या फिर एक आध दिन और भी खुलेगा स्कूल। अब ये तो अनुष्का आकर के ही बताई। वैसे अनुष्का को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम हुआ है 11:30 बज गए हैं। 11 बजकर आपको अगर देख पा रहे हो लाइट बंद है, क्योंकि लाइट इसलिए बंद है, इन्वर्टर बिल्कुल बीत गया है और बिल्कुल भी इन्वर्टर फ़ोन चार्ज करने के लायक भी नहीं है। इतनी बुरी हालत से बीता है इन्वर्टर। लाइट आ नहीं रही, रात से फिर लाइट गायब है। लाइट कल आई थी दिन में, बड़ी मुश्किल से सही वगैरह की थी उन्होंने, कुछ ख़राब हो गया था। और फिर शाम जैसे ही लाइट आई दोपहर को, और शाम को इतनी तेज़ आंधी बारिश तूफान इतना आया कि ना लाइट शाम से फिर गायब है। 6 बजे से लाइट गायब हो गई है और अभी तक भी नहीं आई है। टाइम हो गया है 11:30 बज गए हैं। तो लाइट तो जब जलेंगी तब इन्वर्टर चलेगा, है ना। तो आज बिल्कुल बात ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि पंखा वगैरह चला लें। आज तो ऐसे ही दिन काटना पड़ेगा, देखते हैं कैसे कटता है दिन, है ना। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आदत सी बन जाती है ना, फिर ना वो आदत बड़ी मुश्किल हो जाती है छूटनी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा भी होगा। जैसा भी समय आ जाता है वैसा ही हमको मतलब काटना पड़ता है। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। फिर अनुष्का भी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं है। अनुष्का को आने में लाइट जलाने के लिए आई थी, लाइट नहीं जल सकती है, पर्दे ही खोलने पड़ेंगे, मुझे याद नहीं रहा, है ना। वो ये ना आदत है कि चलो लाइट जला लें, तो वही आदत थी। जब लाइट जलाने के लिए चले तो जब याद आया कि हाँ इन्वर्टर बीत गया है। और अभी बातें कर रही थी, आपसे बता रही थी, फिर भी भूल गई। तो जैसा समय आ जाता है वैसा हमको काटना पड़ता है, कोई बात नहीं। ऐसा आया है तो ऐसे ही काटेंगे। फटाफट से मैं सब्ज़ी निकालती हूँ। सब्ज़ी में सीताफल रखा हुआ है, वही बनाऊँगी। ज़्यादा सब्ज़ी मैं इसीलिए लेकर नहीं रख रही हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, फिर सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। अगर थोड़ी बहुत देर लाइट और नहीं आई तो मुझे जो भी थोड़ा बहुत इसमें सामान है वो भी बाहर करना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें ना ख़राब हो जाएगा, इसलिए। तो चलिए अब करते हैं खाने की तैयारी। और देखिए लाइट ना आने की वजह से खीरे की क्या हालत हो गई है, देखिए। तो ना इस सामान को मैं बाहर करूँगी। अभी मैं देख रही हूँ कोई टोकरी वगैरह ले लूँ और इन आम को और ये खीरा जो है इनको सबको बाहर रख दूँगी, है ना। वरना इनकी इसकी तरह ही हालत हो जाएगी। क्या हालत हो गई है इसकी, देख सकते हो आप। चलो तो इसको बाहर निकालती हूँ। नहीं, अभी इसी में ही लगा देती हूँ जब तक ना। फिर ना क्या है कि चीज़ें बाहर रख कर भूल जाते हैं, कभी पैर वैर लग जाए, टूट टाट जाए, इसलिए एक आम निकालूंगी, छोटी आम। और ये मुझे लगता है आम ये भी पकी सी हो रही है। चलो कोई नहीं, इनका यूज करते हैं अभी। और इधर ना मैंने सुबह अनुष्का के लंच में हलवा और पूड़ी, नमक वाली पूड़ी हलवा ये बनाया था और अचार रख दिया था। आज यही था उसके लंच में, फल रख दिए थे। और अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगी, अभी मैंने खाया नहीं है। अभी ना पहले मैं सब्ज़ी को तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। फ्रीज़र में ना मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी और दूध रख रखा है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा देर ठंडा रहता है ना, इसलिए। तो चलिए, ये तो बेकार हो गया है, इसका तो कुछ नहीं होगा। अब फटाफट से लेते हैं चाकू। और मैं सोच रही हूँ वैसे सीताफल ना हमारे हिसाब से ज़्यादा है, पर ना मैं इसको सारे को ही काट लूँगी, फिर ना ये रखा रहेगा, फिर ये और ख़राब हो जाएगा, इसलिए। तो
कढ़ाई को धो करके रखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा सब्ज़ी को कट करने में, बहुत जल्दी आसानी से ही ये कट हो जाती है। और लहसुन प्याज कुछ मैं इसमें डालूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है। सीधा सिंपल जीरे से और मेथी से ही तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। तो कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, और अभी मैं एक चमचा और लेती हूँ। इसके लिए सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। और इसमें ना मैंने रात मिर्च पीसी थी, जो मैंने सुखाई थी 2-3 दिन लगातार, ये मैंने पीसी थी, ये देखिए। और इसमें पीसा था मैंने धनिया। तो इनको भी ना भर करके रखूँगी। अभी मैंने डब्बे में भर के नहीं रखे, तब मैं इनको पीस रही थी ना, तभी इतनी तेज़ आंधी तूफान आए और बिजली लाइट गायब हो गई। तब से लाइट नहीं आई है। और कुछ ना मैंने उससे इन्वेटर से भी पीसे थे फ्री बाद में, जिसके कारण ना इन्वेटर बीत गया है। और मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि इसमें मेरी गलती है। मैंने ना इन्वेटर से मसाले पीस लिए थे, अगर ज़रा सा भी पता चलाना तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और ये काम ना मैंने चुपके से कर दिया। गलती मेरी है, लेकिन अब किसी को बोल भी नहीं सकते। यहाँ का काम जो किचन का है मैंने काफ़ी सारा काम ख़त्म कर दिया है। जैसे कि सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है
और सब्ज़ी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट और लगेंगे सब्ज़ी में। अभी कच्ची है सब्ज़ी, मैंने एक बार पहले चला दी थी और एक बार अब फिर से चला रही हूँ। तो इसको भी ढक कर के रखूँगी, अभी ये नहीं बनी है। और जब ये मतलब पक जाएगी ना, तब इसमें वो खटाई डालूँगी, जो आमी होती है, कच्ची आमी छोटी वाली, वो जो कि मैंने यहाँ पर काट करके और छील करके यहाँ पर रख ली है ना। अगर ये अभी डाल दी ना तो फिर ये सब्ज़ी अच्छे से गलेगी नहीं। और मैंने ना साथ के साथ उधर रायता भी बना के रख दिया है और आटा लगा दिया है। इतना काम मेरा यहाँ तक का हो गया है। और किचन में ना बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। गर्मी की हालत आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। और आज तो ये भी नहीं बोल सकते कि थोड़ी देर पंखे में बैठने चला करके, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गलती मैंने की है। अगर मैं ना ये गलती नहीं करती ना तो थोड़ी बहुत देर पंखे में बैठ लेते, हवा ले लेते। लेकिन वो भी आज मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कल शाम मैंने ना सबसे छुपकर मसाले पीस लिए थे। लाइट चली गई थी बीच में ही। मैंने सोचा इस काम को ना क्यों आगे के लिए छोड़ना, शायद लाइट आ जाए, इस उम्मीद में मैंने वो कर लिए, मसाले पीस लिए। और लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, ये अपने हाथ में नहीं है। और इस गलती की सज़ा ना सारे परिवार को झेलनी पड़ेगी। काश मैं इस गलती को ना करती। और अनुष्का भी स्कूल से आई नहीं है। मैं तो एक बार को मतलब काट भी लूँगी टाइम पर, लेकिन ना अनुष्का थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। वो ना गुस्सा भी करेगी। और उसका कि पापा जी तो घर पर है ही नहीं, वो तो बाहर हैं, खेतों पर हैं, काम करें, तो उधर तो हवा लगती है, वो उनका तो कुछ नहीं है। वो अभी पता भी नहीं कितने टाइम तक वो घर नहीं आए, है ना। उनको तो टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा अनुष्का का है। और काश मैं ये गलती ना करती और अनुष्का बड़ी परेशान हो जाएगी। तो चलिए कोई नहीं, है ना, इस गलती की सज़ा सारे परिवार को झेलनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि जो मसाले रखे हुए हैं ना, उनको मसालों को डब्बों में कर दूँ, है ना। देखती हूँ, अभी मुझे डब्बे देखने हैं। मेरी निगाह में ना कोई डब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं। सारे डब्बे ना, सारे डब्बों में कुछ ना कुछ सामान है। तो देखती हूँ, जो सामान ऐसा होगा ना जिन्हें पॉलीथीन में करके रख सकते हैं, तो वो देखती हूँ। या फिर हो सकता है कोई नज़र से बच रहा हो डब्बा मिल जाए, तो वो देखते हैं। तो चलिए पहले मसाले भर करके रखते हैं, क्योंकि फिर आ जाएगी हमारी गुड़िया रानी, उसको खाना वगैरह देना है। और मैं चाहे कितनी ही जल्दी कर लूँ, मुझे ना यही टाइम हो जाता है डेली का मेरा यही टाइम है कि 12 बजे से पहले काम ख़त्म ही नहीं होता। वैसे ना कभी कभी काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जैसे कि काम जल्दी ख़त्म हुआ तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया काम आकर के खड़ा हो जाता है कि वो करना पड़ता है। और ज़्यादातर मुझे लेट कब होता है, जब मैं वीडियो की एडिटिंग सुबह को करती हूँ। और क्या है कि 5-10% ही ऐसा होता है कि मैं पहले दिन एडिटिंग कर देती हूँ, नहीं वरना ना अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद तब मैं एडिटिंग करती हूँ। और जिस दिन मैं करती हूँ वो टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, ये भी एक काम है, जब हमने शुरू किया है तो ये हमारा ही काम है, ये भी हमें करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए पहले ना मसालों को, मैंने यहाँ पर ये 2 डब्बे लिए, इनमें सामान कम था, तो मैंने सोचा कि चलो इनमें ही करते हैं ये मिर्च और धनिया को। लेकिन ना डब्बों के हिसाब से सामान मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़े बड़े डब्बे लेने चाहिए, क्योंकि देखिए इनमें तो ये आने से गया। मुझे नहीं लगता कि इनमें ये सामान आ जाएगा, तो देखते हैं दूसरे वाले डब्बे लेते हैं, इनको रखते हैं अंदर। वरना मैं सोच रही थी कि इनमें थोड़े थोड़े ही सामान हैं, तो इनको ही खिला लेते हैं, पर चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। अब इधर ना सारे डब्बे ही भरे हुए हैं, कोई भी डब्बा ऐसा नहीं है जो खाली हो। और इसमें भी ना थोड़ी सी मिर्च है, और मैं देखूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये देखती हूँ मसालेदानी में कितनी मिर्च है, अगर कम है तो उसमें आ जाए, तो फिर उसी में कर देती हूँ। अभी तो शायद इसमें नहीं आएंगी, पर देखती हूँ कितनी आती हैं। तो सारी मिर्च मैंने इसी में कर दी है, लेकिन ना इसके साथ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ना ज़रा भी थोड़ा सा भी झटका लगा ना तो सारी मिर्चें एक दूसरे में मिल जाएंगी जो मसाले हैं। तो चलो कोई नहीं, मैं इनको ना बड़ी सावधानी से करूँगी इस काम को। और इसी डब्बे में मैं मिर्च कर ही लेती हूँ, मिर्च का ही डब्बा है, क्योंकि ना मिर्च ना हर डब्बे में नहीं कर सकते, क्योंकि ना फिर डब्बे में मिर्च सी हो जाएंगी, इसलिए फिर उसमें कोई सामान भरो अचानक से याद ना रहे ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने यही खिला लिया है और इसी में भरती हूँ अब मैं इन मिर्चों को। और इधर ना मेरी सब्जी भी बन चुकी है, तो इसमें टाइम आता है खटाई डालने का। मैं इस खटाई को डाल दूँगी और नीचे की तरफ दबा दूँगी सब्जी के, जिससे कि ये अच्छे से गल जाए खटाई। वैसे टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ये खटाई ना बहुत जल्दी से गल भी जाती है, पर मैं थोड़ी सी नीचे को दबा दूँगी सब्जी से। ये देखिए कि सब्जी को भी ज़्यादा पका नहीं सकते हैं, फिर ना ज़्यादा भी पक जाए सब्ज़ी फिर बेकार लगती है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया खटाई। और थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं इसको। तो चलिए जी अब इसको देखते हैं, इसको भरते हैं।
और मिर्चों का काम ना बड़ी सावधानी का होता है। मैंने ना कल भी बहुत सावधानी से कर रही थी, फिर भी ना हाथ में इतनी जलन हुई है सारी रात, बहुत ज़्यादा। और मैंने तेल वगैरह भी लगा लिया था, फिर भी बहुत ज़्यादा जलन हुई थी हाथों में। तो ना ये काम बड़ी सावधानी के होते हैं मिर्च वगैरह के। तो सारी मिर्चें मैंने इस डब्बे में भर दी हैं और डब्बे में आ भी गई हैं सारी मिर्चें। तो इसका ढक्कन बंद करती हूँ। इसका ढक्कन कर दिया है बंद और अब देखते हैं इसका, अब आती है इसकी बारी। इसका देखते हैं क्या करना है, किसमें भरना है मुझे इसको। तो मैंने किशमिश वाला डब्बा ही खुला लिया है, क्योंकि ना मुझे और कोई डब्बा नज़र नहीं आ रहा था। फिर देखते हैं इसमें आता है या नहीं आएगा तो फिर ना मुझे दूसरा डब्बा देखना पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या होता है। कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आ जाए, पर मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा और ढूंढेंगे कोई डिब्बा, मिल ही जाएगा। कोई ना कोई सामान पलटना पड़ेगा इधर उधर किसी और में। लेकिन मुझे लगता है कि आ गया, मेरी कोशिश कामयाब हो गई शायद। और ये देखिए सारा धनिया इसमें आ गया है। सही कहा है किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने ना कोशिश की और इसमें आ गया ना। वैसे अभी थोड़ी सी जगह और भी थी, अभी और भी आ जाता तो चलो कोई नहीं। मेरे दोनों काम ये अच्छे से निपट गए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इनको रखती हूँ मैं अब अंदर। तो यहाँ पर जो भी बर्तन हुए हैं वो मुझे साफ़ करने हैं, जैसे कि इसके थे मिर्च वगैरह के। और जो बर्तन मैंने इधर साफ़ कर रखे हैं उनको मैं जाल में लगाऊंगी। अभी ये काम मेरा बाकी है, तो इनको भी पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये बर्तन अच्छे से सूख भी गए हैं, पानी इनका सूख गया है। तो चलिए इनको रख। ये देखिए खाने की थाली लगकर हो गई है तैयार। पहले मैं दिखाती हूँ, ये अनुष्का के पापा जी के लिए सब्जी हमने छोड़ दी है, क्योंकि ना अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है, ना ही वो अभी आए हैं। और अनुष्का स्कूल से आ गई है, तो मैंने अपने और अनुष्का के लिए खाना बना लिया है। और कान्हा जी के लिए, कान्हा जी का खाना है सब्जी, रायता और रोटी, क्योंकि सब्जी में लहसुन प्याज का यूज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उनके लिए भी सब्जी निकाल दी है। और इधर लग गई है हमारी थाली, मेरी और अनुष्का की थाली लगकर तैयार है। बूंदी का रायता है, सीताफल की सब्जी है, और ये हलवा है जो सुबह मैंने लंच में बनाया था अनुष्का को, वो बचा हुआ है, मैंने नहीं खाया था तब, तो अब मैं खाने के साथ ही खाऊंगी। और इधर मैंने ले ली है हरी मिर्च। मैंने सलाद वगैरह कुछ नहीं काटी है आज, सादा बस यही है हरी मिर्च। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, हम सब भी खाते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।